अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में दे थिंक दे आर पीपल हु थिंक कि स्क्रिप्ट इज़ ऑल अबाउट मेन एंटैगनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट विच इज़ नॉट. अगर आप दुनिया क्रिएट नहीं करेंगे तो वो बिलीवेबिलिटी कट हो जाती है. तेरे बिन के साथ बहुत अच्छा ये हुआ कि तेरे बिन को सिर्फ गोरे लोग नहीं मिले, तेरे बिन को अच्छे एक्टर्स भी मिले. सही है. इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग टू से, बट इट्स ट्रू. आई एम श्योर लोग पर आपको अनस से ज़्यादा क्योंकि रिलेट करते हैं. वो एक ऐसा करेक्टर बन के आया है जिसमें लूप होल्स भी बहुत हैं. आई एम सॉरी, मतलब लोग हंसते हैं कि अनस की ड्रेसिंग चेंज हो गई और फिर अनस को कोई पहचान नहीं पा रहा. आपका कितना इनपुट था पहले ये तो बताएं. ड्रेसिंग अच्छा ये रख लेते हैं ताकि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इनपुट तो होता है ना एक्टर. ऑब्वियसली प्रोडक्शन हाउस की एक डिमांड होती है, डायरेक्टर की एक होती है. बट मेरा ये सीन है, आई डोंट नो अबाउट अदर एक्टर्स, जिसने देखा होगा कि अगर मुझे एक चीज़ करनी है तो मैं उधर होता हूँ कि नहीं मुझे ये करना है. तो इवन विद अनस आई रियली वांटेड हिम टू ड्रेस लाइक दिस. इनका ये था बिल्कुल सादा सा लिबास. मैंने कहा नहीं यार कोट वगैरह कुछ तो पहनाएं, थोड़ी सी तो ज़रा उसकी पर्सनैलिटी बाहर है. दूसरा ये है कि अब वही पर्सपेक्टिव की बात है ना. कुछ लोगों को बहुत फनी लगा कि इसको कोई पहचान नहीं पा रहा. कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि शुरू में तो हम बाकी में आपको नहीं पहचान पाए, कि हमें लगा आप वो उसके हाँ जुड़ रहे. मुझे उस पर हंसी आ रही थी कि मतलब कैसे लोग नहीं पहचान रहे. राइट. दूसरा एक मीम देखी थी, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर. एक मीम देखी थी मैंने, उसमें था ये तो अनस नहीं है, ये रब ने बना दी जोड़ी के शाहरुख खान है. तो आप दोनों के कैरेक्टर में एक बड़ी बात आई एम श्योर अब एक बात ये भी हो रही है कि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है आप लोगों को जस्टिफाई किया भागने को, क्योंकि अनस एक गलत लड़का था तो कहा गया कि तुम क्यों भागी हो. बिल्कुल. मैं पहले भी इंटरव्यूज़ में ये कह चुकी हूँ कि वी आर नॉट एंडोर्सिंग भागना और समथिंग लाइक दैट. अगर आपको किसी से मोहब्बत भी है तो वो चीज़ सही तरीके से हो सकती है. लड़कियां कहाँ भागती हैं जब ख़ानदान वाले या घर वाले या माँ बाप उनको लिबर्टी नहीं देते. लिबर्टी सोचने के लिए भी लिबर्टी चाहिए होती है कि आपके पास शऊर है, अक्ल है. उनको सोचने की लिबर्टी नहीं है तो ज़ाहिरी बात है जो उसको लगा कि यही सही है और एक इम्पल्स में उसने. आप दोनों को एक इंडिविजुअली बताएगा जब ये ड्रामा ऑफर हुआ था आप लोगों का रिएक्शन क्या था और किसने बोला चलो मैं करता हूँ, या कोई और सेकंड थॉट आपके दिमाग में आया होगा. पहले आगा आप बता दें. आई एम रियली ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. और द वे आई सी इट इज़, देखें जो होना होता है वो होता है. ऑल ऑफ दिस वाज प्लान्ड. ये ड्रामा होना था, यही लो कास्ट होने थे, यही सब होना था. एंड वी आर लाइक दिस इज द फ्रूटेशन ऑफ दैट. आप यू कैन सी फॉर योरसेल्फ. And I would say the same thing. सही है. मेरी बाजी has a good vision. सही है. Sometimes people think it's OTT ड्रामा. कुछ जब स्क्रिप्ट्स लोगों ने पढ़ी थी तो लोगों ने कहा था कि बहुत ओवर द टॉप ड्रामा है, बहुत अफसाना टाइप, मतलब कोई डाइजेस्ट टाइप स्टोरी है. बट आई साइन इट बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एक तो मुझे वो अच्छा लगा, फिर दूसरी बात है कि डायरेक्टर सिराज भाई, यूजली क्या होता है कि हम न्यू कमर्स हैं, ठीक है. वी आर स्टिल इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग. ना हम बिल्कुल न्यू हैं ना हम बिल्कुल पुराने, तो वी आर इन द मिडल. तो हमारे लिए क्या होता है कि हमें वो डायरेक्टर बहुत अच्छा लगता है जो हमें एज ए एक्टर स्पेस दे. वरना क्या होता है बहुत सारे लोग आपकी परफॉर्मेंस को दबा देते हैं. दे आर वेरी गुड एंड वेरी फ्यू डायरेक्टर्स हु गिव यू स्पेस टू ब्रीथ. बहुत से डायरेक्टर से आप मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मुझे करना है जो मैंने करना है. समझ रहे हैं कि अगर आपका हर बंदे की एक आइडेंटिटी, हर बंदे को अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया हुआ है. डायरेक्टर उसको अलग तरीके से विजन करता है. जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. अब वो जो इसका मेरा सीन है कि जब मैं उसे उठा के ले आता हूँ तो स्क्रिप्ट में वो लाइन है कि वो आप पूरा मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करूँ. कॉल आती है और मैं कहता हूँ कि वो जिसको लोगों को बहुत पसंद है, लोगों ने बहुत कमेंट किया. मैं हंसता हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम्हारे ससुर का फ़ोन आ रहा है, मैं आता हूँ. अब वो जिस तरीके से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था वो इसको डराने के तरीके में लिखा हुआ था. बट मैं क्योंकि उसको पूरा सीन डरा रहा था, मैंने कहा यार ये ज़रा थोड़ा कॉमिक होना चाहिए. सो वो एक वही बात है ना कि अगर आपको डायरेक्टर मार्जिन देगा तो ऑब्वियसली सिराज भाई हैड दिस थिंग. सिराज भाई ने बड़ा हर एक्टर को, इवन से मैं अगर मैं किसी की बात करूं तो सिराज भाई ने बहुत स्पेस दिया कि मुझे ये चाहिए, सेइंग दैट कि मुझे उन्होंने ये बताया कि दिस इज हाउ आई हैव द होल स्क्रिप्ट इन माय हेड, बट यू हैव दिस स्पेस टू वर्क. साइड रोल को जो इम्पोर्टेंस इस ड्रामे से मिली है ये शायद बाकी आपके आई एम श्योर आपके सब बहुत सारे ड्रामे देखे हैं लोगों ने, जैसे आपने बताया अपना. सो डू यू थिंक कि इस ड्रामे ने कुछ साइड रोल्स को एक अलग से लेवल पे पीक पे बहुत अच्छा सवाल किया आपने. अच्छा, इस पे मैं पहले से जवाब दूंगी. देखिए, आई थिंक द वर्ल्ड यू क्रिएट इन ड्रामा, जब आप स्क्रिप्ट तैयार करते हैं तो एक मेन कहानी होती है, फिर उसको लेके चलती है सब स्टोरी जिसमें सब कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं और वो बहुत ज़रूरी होते हैं. सही है. दे कीप द बॉल रोलिंग. हम अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में दे थिंक दे आर पीपल हु थिंक
कि स्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट मेन एंटागनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट, विच इज़ नॉट. अगर आप दुनिया क्रिएट नहीं करेंगे तो वो बिलीवेबिलिटी कट हो जाती है. तेरे बिन के साथ बहुत अच्छा ये हुआ कि तेरे बिन को सिर्फ गोरे लोग नहीं मिले, तेरे बिन को अच्छे एक्टर्स भी मिले. सही है. इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग टू से, बट आई एम नॉट कन्वेंशनली ब्यूटिफुल. I don't have really pretty eyes or a very good figure and a very bright skin, but I know what I'm doing and I'm good at my job. तेरे बिन के साथ ये अच्छी चीज़ हुई कि जो एक्टर्स तेरे बिन में थे, they all were serious and they knew what they were doing and they loved their job. So you are saying कि जो प्यारी शक्लें हैं ना, हमारा फोकस जो ड्रामों का somehow होता उन्हीं पे है कि उन लोगों को कास्ट किया जाए. हमारी फिल्मों का भी फोकस इन्हीं पे है. देखिए एक बात है कि जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रोडक्ट बेचने के लिए हैं, ठीक है, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ड्रामा इज नॉट ओनली मार्केटिंग. यू आर टेलिंग अ स्टोरी. पीपल शुड इमोशनली एक्चुअली अंडरस्टैंड यू, तभी वो स्टोरी आप अच्छे से बता सकते हैं. लेकिन कम से कम वही बात है ना कि अब मुझे बताएं एज एन एक्टर आपका फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए. इस बात पे कि आप क्या टिकटॉक बना रहे हैं, इस बात पे कि आपका मेकअप कैसे लग रही है, आपको चले फिट है, ये भी आपने करना है, आपका हक है, आप करें. बट आप सीन में आते हैं, आपको लाइन नहीं याद आपकी, आप बार बार रीटेक्स कराएं तो क्या फ़ायदा आपके टिकटॉक्स वगैरह का. तो आई फील लाइक इट इज़ ऑल अबाउट वही वाली बात होगी जो मैंने पहले की है. दिस वाज मेंट टू हैपन. ऑल ऑफ दीज पीपल दे जस्ट वही है ना कि इट्स अ पजल, राइट. तो वो सारे पीसेस दे हैव टू फिट टुगेदर, तब जाके वो पजल कंप्लीट होता है. अब मुझे बताएं, आप लोग के जो फैंस हैं उनका रिएक्शन बताएं. मैंने तो मीम्स बहुत देखी हैं. एक जगह अभी मैं रिसेंटली मीम देखी थी कि मरियम की शादी हो गई, अनस कहाँ है, वो कॉल क्यों नहीं कर रहा उसे. सो आप लोगों को ये बताएं, डीएम्स आते हैं क्या, आप किस तरह के फैंस के आप रिएक्शन है? मैं तो नहीं बता सकता. पहले आगा ही बताते हैं. यार मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आई एम वेरी लकी, लोगों ने मेरा काम बहुत पसंद किया, बहुत तारीफ़ की है मेरी ऑडियंस ने. सो आई एम सुपर ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला फॉर ऑल ऑफ दैट. बट वही बात है ना कि हमारा एक थोड़ा सा टॉक्सिक कल्चर है कि हमें हीरोइन के अलावा लगा कुछ नज़र नहीं आता. तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने मेरी फीलिंग्स बहुत हर्ट किया. आई अंडरस्टैंड मुझे हेट मिल रहा है, मैंने काम अच्छा किया है, लोग वो, बट जब मुझे डीएम में गालियाँ पड़ी हैं माँ बहन की और मेरे चेहरे पे कमेंट्स आ रहे हैं और फजूल बकवास दुनिया तरीन के मुझे आ रहे हैं, मैं सबको ब्लॉक करते जाऊँ. बट इट गेट्स रियली हर्टफुल कि यार सही है, आप मतलब काम पे बात करें ना, कैरेक्टर पे बात करें ना. आप बहुत से लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी दिए कि वी हेट योर कैरेक्टर, वी डिड दिस, मलिक जुबैर तुमसे नफरत है, ये वो है, फिट है. आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं, आप मेरी शक्ल पे क्यों कमेंट कर रहे हैं, आप मुझे माँ बहन की गालियाँ क्यों दे रहे हैं. सो अभी मुझे आपके साथ, अब जैसे आप इंडस्ट्री के लोगों की बात करें, आपके साथ यमुना थी, वहाश था, बुशरा अंसारी थी, इनके साथ काम करके कैसे लगा, और आपकी कोई इंटरेस्टिंग अपनी कोई आपको याद हो सेट की कोई बात जो आप शेयर करना चाह रहे हो? यमुना के साथ मैंने काम किया था जब मैं बिल्कुल नया था, तो दैट वाज माय थर्ड प्रोजेक्ट. उसमें मैं बिल्कुल एक नया लड़का आया था टीवी की इंडस्ट्री में, दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं मीडिया से. तो यमुना के साथ तब भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि आई थॉट शी वाज वेरी स्वीट. और अगेन एज अ प्रोफेशनल उसमें तो बिल्कुल नया था. अब मैं देखता हूँ बहुत मेहनती लड़की है और मतलब बहुत शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद. वहाज, द थिंग दैट आई लव अबाउट वहाज इज हिज वर्क एथिक. बॉय मेहनत करता है, बॉय इतनी मेहनत करता है, उसने मुझे इंस्पायर किया कि यार माशाल्लाह इतनी मेहनत कर अगला. तो आई फील लाइक अ ब्रिलियंट प्रोफेशनल एंड अगेन अ वेरी नाइस पर्सन टू वर्क विद. बुशरा आपा अगेन मतलब मेरे जैसा बंदा जिसने ना बॉलीवुड देखा है बड़े होते हुए, ना उसने लॉलीवुड देखा है, क्योंकि मैं तो बचपन से ही टीवी पे स्टार वर्ल्ड, स्टार मूवीज़ में गोरी चीज़ें देखता था, मुझे हमेशा से बड़ी फैसिनेशन थी. बट ऑब्वियसली बुशरा अंसारी का थोड़ा बहुत तो मैंने देखा है. तो फॉर मी बुशरा आपा का तो मिलना इज ऑलवेज लाइक बुशरा आपा, बुशरा आपा, बुशरा आपा. तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ दैट. वो जो मैंने पहले बात की है कि देखिए जब आपके इतने अच्छे लोग हैं ना तो आपको काम करने का मजा आता है. तेरे बिन में मैंने ये बात नोट की कि कोई वो वाला मसला नहीं था कि शो ऑफ या कोई बहुत देर में उठ के आ रहा है, या अगर ये सीन है तो उन्होंने नहीं करवाना किसी पेटी वजह से या किसी बिल्कुल स्टूपिड उनको मेकअप लगाना है. तो यमुना लिटरली यमुना 15 मिनट में तैयार होती थी, बुशरा आपा तैयार होके आती थी, उनके सिर्फ बाल बनते थे. अगर सुबह 10 बजे का कॉल टाइम है तो बुशरा आपा को अगर 10 बजे गई है गाड़ी पिक करने तो वो 10 बजे आ जाती थी. तो ये वाला माहौल बहुत, और ये सीखने को मिलता है आपको अपने सीनियर्स से कि एवरीवन शुड बी ऑन टाइम. 13 दिन तो हो गया ना, ये पार्ट गुजर गया, अब आगे आप लोग क्या देखते हैं? मेरा बड़ा शॉर्ट सा है आंसर, मैं पहले दे देती हूँ फिर आगे देंगे, आगे तफसील से बात करेंगे. आई वर्क फॉर गुड वर्क एंड मनी, दैट्स इट. टू थिंग्स, कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर दी है. गुड वर्क एंड मनी. आई कैन जनरेट गुड वर्क फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई हैव स्टडीड इट. आई एम अ क्वालिफाइड डायरेक्टर. I can generate a work for myself. I want money right now. So I'll be seeing that. Yeah. अपना सपना money. So if I have money, I'll start directing. यार मेरे लिए lead is important. Yes, lead is very important. I do want a lead. But I feel like मुझे कैरेक्टर्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है. Not just villain. हमारे यहाँ मसला ये स्क्रिप्ट में अच्छे कैरेक्टर्स नहीं होते, बस एक हीरो है और यही है.
तो आई वुड लाइक टू डू गुड कैरेक्टर.